देखिए 90% तक फ्रीलांसर्स लिंक्डइन पे फेल इसलिए होते हैं कि उनको सही स्ट्रैटेजी का नहीं पता होता। वो लिंक्डइन को एक नॉर्मल फेसबुक की तरह सोशल प्लेटफॉर्म या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी रैंडम पोस्ट पब्लिश कर दी, वहाँ से अगर रीच आ गई तो फॉलोअर्स आ गए। थोड़े बहुत फॉलोअर्स अगर आ भी जाते हैं तो वो फॉलोअर्स कभी भी क्लाइंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो बाद में ये फ्रीलांसर्स कह रहे होते हैं कि हमें लिंक्डइन से काम नहीं मिलता, लिंक्डइन एक फजूल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है और आपको इसको एज अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इसको समझें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ कि जिसमें मैंने 0 से 10 के फॉलोअर्स तक मैंने फॉलोअर्स गेन किए। और स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं कि मेरे एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट। और ना सिर्फ फॉलोअर्स, मैंने यहाँ से क्लाइंट हंटिंग की है और इसको मैं एज अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे आप मेरी रीच भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एक फ्रेश प्रोफाइल है तो वो किस तरह से 0 से 10 के तक पहुंच सकती है या फिर इतनी रीच लेके आ सकते हैं जितनी मेरी रीच है। देखें, आप इतनी रीच से भी ज़्यादा लेके आ सकते हैं, एंगेजमेंट लेके आ सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इन 5 पॉइंट्स पे काम करते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पता हो, आपको पता हो कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, कवर फोटो कैसा होना चाहिए आपका, उसके बाद आपकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, सर्विस पेज को किस तरह सेट करना है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, स्किल्स और आपके रिकमेंडेशंस में क्या चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें, इसको बेसिकली कहते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। कि आपकी जब तक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला लिंक्डइन पर, क्योंकि लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ये देखें कि बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं लिंक्डइन पर और सारे प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ पे कोई भी लोकल बंदे वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे सीईओज हैं, हायरिंग मैनेजर्स हैं। वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह अगर उसको समझे तो वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो प्रोफाइल पे वहाँ पे किसी को भी फॉलोअर्स से क्लाइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी प्रोफाइल में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि प्रोफाइल कन्वर्ट कर सके। आपकी प्रोफाइल एक आपकी इमेज होती है। जब भी आप वहाँ पे प्रोफाइल किसी की भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका पहली नज़र जाती है कवर फोटो पे, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन के बंदा दे क्या रहा है और बंदा क्या करना चाह रहा है प्रोफाइल में, और क्या ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको प्रपोजल की रिक्वेस्ट आती है, प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आती है लिंक्डइन पे। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो है कनेक्शन सेंडिंग रिक्वेस्ट। आपको रोज़ाना 10 से 15 कनेक्शन भेजने हैं अपने रेलेवेंट लोगों को, हायरिंग मैनेजर्स को। अगर आप जॉब फाइंड करना चाहते हैं लिंक्डइन पे तो आप हायरिंग मैनेजर्स को, जो कि 15 मिनट में आप आसानी से सेंड कर सकते हैं, एक छोटा सा नोट लिख के। अगर आप नोट लिख के भेजें तो भी आप भेज सकते हैं, अगर आप नोट नहीं लिखते इट्स फाइन, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप विदाउट नोट भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हायरिंग मैनेजर्स को। नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लर्न पोस्ट क्रिएशन। आपको पोस्ट का पता हो कि आपने पोस्ट कैसे करनी है, कब करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है वो 9 to 5 के दरमियान पोस्ट करनी चाहिए, दिन में इतने बजे पोस्ट करनी चाहिए। ये सारी फजूल बातें हैं। आपको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। आपको जो आप इमेज पोस्ट कर रहे हैं या टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो आपको खुद से लिखना चाहिए। आपको ये आइडिया हो कि लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स बैठे हैं और वहाँ पे आप अगर सोल्यूशन दे रहे हैं तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर पाएंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे बना पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं दे रहे, आप एआई जनरेटेड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ओरिजिनल पोस्ट क्रिएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको ओरिजिनल पोस्ट क्रिएशन का नहीं पता तब तक आप पोस्ट लोकली, आप अगर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो ना फॉलोअर्स आएंगे ना रीच देगा लिंक्डइन। लिंक्डइन को भी पता है कि एआई से बनाया गया कंटेंट है। और अब तो जब हम इमेज बनाते हैं एआई से तो वो यहाँ पे एआई दे भी देता है, साइड में कोने में वो एआई का डॉट दे देता है कि ये जो कंटेंट है एआई से बना हुआ है। तो अगर आप एआई से कंटेंट बना के पब्लिश करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लिंक्डइन पर पोस्ट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी पोस्ट स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ह्यूमन राइटिंग स्टाइल में आप जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो पढ़ने वाले को वर्थ इट लगे कि जो बंदा आपकी पोस्ट पे रुक रहा है, अगर रीच आ रही है तो वो वहाँ पे लाइक कमेंट करे, को अपने थॉट्स शेयर करे। आपकी पोस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पोस्ट क्रिएशन के लिए अगर आप प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं वो आपको आई बटन में नजर आ जाएगा। इस वीडियो को आपने देख लेना है जहाँ पे मैंने कंप्लीट ए टू जी समझाया है कि आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है और पोस्ट क्रिएशन क्या चीज़ होती है। तो नंबर 4 है यहाँ पे स्टॉप सेलिंग स्टार्ट सॉल्विंग। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिस्टेक करते हैं कि उनको ये आइडिया नहीं होता कि सेल क्या चीज़ करनी है, सॉल्व क्या चीज़ करनी है। सोल्यूशन में और सेलिंग में बहुत फ़र्क होता है। जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्रीलांसर्स हैं। जब फ्रीलांसर्स टू फ्रीलांसर कोई भी चीज़ आप सेल करेंगे तो आप वहाँ पे सोल्यूशन देंगे तो ही वो सेल होगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा और कोई भी रीच नहीं आने वाली, कोई भी आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएंगे लिंक्डइन से जब तक आप सोल्यूशन नहीं दे रहे। अगर आपके कोई अचीवमेंट है आप वो शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ आपने पोस्ट के आउटरो में कॉल टू एक्शन बटन, जिसको सीटीए कहते हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई अगर पढ़ने वाला है तो आपके सोल्यूशन को देख के कि ये बंदा ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो आपको इनबॉक्स कर सके या प्रपोजल की रिक्वेस्ट भेज सके। तो
नंबर 5 है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट करना, लिंक्डइन पर टाइम स्पेंड करना। जब भी आप फीड स्क्रॉल करते हैं, अपने रेलेवेंट कनेक्शन को आप ऐड करते हैं अपनी प्रोफाइल में और उसके बाद आप कमेंट करना स्टार्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, आप कनेक्शन बनते हैं, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है। और कमेंट भी ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ टू दी पॉइंट कमेंट कर दें, आपको प्रॉपर एक कमेंट लिखना आता हो। कमेंटिंग एक अपने आप में एक स्किल है, आपको कमेंट करना आता हो, अपने थॉट्स शेयर करना आता हो कि आप थॉट्स अपने शेयर कर सके पोस्ट को पढ़ के। अगर किसी बंदे ने भी आपके फील्ड के रिलेटेड कोई पोस्ट शेयर की है जहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पॉइंट अपना रखना चाहिए। आप अगर डेली 15 से 20 कमेंट करते हैं मल्टीपल पोस्टों पे, तो आपकी आसानी से रीच बूस्ट होगी, क्योंकि जहाँ पे वो पोस्ट आप करेंगे तो आपके फॉलोअर्स में भी नोटिफिकेशन जाएगी। नेक्स्ट जब आप पोस्ट करेंगे तो वहाँ से जितने भी लोगों को आपने कमेंट किया होगा, और वहाँ से एक दो बंदे भी आपको कमेंट करते हैं, तो उनके कनेक्शंस में भी ये जाएगी कि फलां बंदे ने आपको कमेंट किया है। तो इसलिए कमेंट करना रीच बढ़ाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, ऑर्गेनिक तरीका है। तो इन 5 तरीकों से आप लिंक्डइन पर आसानी से बूस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपना बिजनेस और क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसको सोशल प्लेटफॉर्म ना समझें, आप इसको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म समझें, ताकि आपकी अर्निंग हो सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिंक्डइन के हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें लिंक्डइन, और मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।